जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और लिस्टिंग जल्दी ही हमारी ये समाप्त हो जाएगी, फिर हम अगला सब्जेक्ट इसमें शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्वत श्रेणियाँ। हालांकि पर्वत श्रेणियाँ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये जो फैक्ट हैं ये पर्वत श्रेणियों के थोड़ा सा अलग है। मतलब जो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हट करके हैं और यहाँ से पेपर में भी सवाल पूछ लेता है। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं। देखो भाई, भारत का जो उच्चतम पर्वत शिखर है सबको पता है कौन सा है? कंचनजंगा। देखिए भारत का पूछ रहा है और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि माउंट एवरेस्ट भारत में है। भाइयों, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत में मौजूद है वो कंचनजंगा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, यानी अगर हम उसमें पीओके, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है पीओके, उसको भी शामिल कर लें, तो फिर आप आंसर देते हो K2। देखो पेपर में सवाल इस तरीके से आता है पेपर में अगर सवाल आया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए और आपको ऑप्शन में K2 दिया हुआ है, बेधड़क लगा दीजिए, सही जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में K2 ही भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। वो तो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, आज नहीं तो कल हम पाकिस्तान की मार लगा करके उसको वापस ले लेंगे। पाकिस्तान कोई बहुत ताकतवर थोड़ी है, वैसे भी हमसे कई बार मार खा चुका है। तो माउंट K2 है। लेकिन अगर पेपर में अब देखिए, माउंट K2 है तो भारत का, बट भारत के कब्जे में नहीं है ना, उसकी आज के समय में लोकेशन है पीओके, तो भारत का होते हुए भी भारत में नहीं है। इसीलिए अगर सवाल कुछ इस तरीके से आता है कि बताइए भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो फिर आप इसका जवाब थोड़ा सा बदलेंगे और भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में मौजूद है। तो सवाल पूछने का ढंग है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, आप आंसर करो माउंट K2, और भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत, आप आंसर करो कंचनजंगा। दोनों इस तरीके से आंसर करना है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबको पता है अरावली है, करीब करीब जो है 14 करोड़ साल पुरानी। पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेसिक सवाल है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पेपर में कई बार आ चुका है। तो ये है अनाईमुडी या अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और केरल राज्य में मौजूद है। ठीक, आगे देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहां पर है? ये राजस्थान में है, माउंट आबू के समीप, महत्वपूर्ण है। रायसीना हिल बहुत ही फेमस है। नई दिल्ली का वह क्षेत्र यहां राष्ट्रपति भवन मौजूद है, ये किस श्रृंखला का हिस्सा है? एक्चुअल में देखिए, जो अरावली है ये किसी समय में बहुत विशाल थी। ऐसा कहा जाता है कि जो अरावली है ये लक्षद्वीप से शुरू होती थी और इधर बिल्कुल हिमालय तक उत्तर दिशा में जाकर के जुड़ती थी। बाद में इसका जो है अपघटन होता गया, ये घिसती गई और घिसते घिसते आज के समय में ये जो है गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली के आसपास आकर के समाप्त हो जाती है। दिल्ली में ये जो अरावली है, इसके दो नाम हैं दिल्ली में। एक तो इसका नाम देखो यही है, रायसीना हिल, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग करके हमारे यहाँ जो है होता है हर 2 साल में, इस साल भी हुआ था 2023 में। और इटली की जो PM है वो वहाँ पर भाग लेने आई थी। तो दिल्ली में इसका जो नाम है रायसीना हिल है। इसके अलावा दिल्ली में एक नाम इसका और भी है, ठीक है ना। दिल्ली में रायसीना पहाड़, मतलब दिल्ली में जो अरावली है उसको एक नाम से और जानते हैं और वो है दिल्ली रिज। ध्यान रखना, ये पेपर में पूछ लेता है कि दिल्ली में ये जो अरावली श्रृंखला इसका क्या नाम है। तो दिल्ली में 2 नाम है, दिल्ली रिज भी इसको बोलते हैं या फिर अरावली भी, मतलब या फिर रायसीना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा है? ये अरावली का ही हिस्सा है, ध्यान रखना। पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण भारत को उत्तरी भारत से भौगोलिक रूप से विभाजित करती है कौन सी है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में लगातार 3 बैक टू बैक श्रृंखलाएं मिलती हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, मतलब सॉरी, विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, ठीक है।
इसमें हम एक आंसर करेंगे तो विंध्याचल हो जाएगा। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? तो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, पश्चिमी घाट का अन्य नाम है सहयात्री। बहुत अच्छा सवाल कि वैष्णो देवी किस पर्वत श्रृंखला पर है? वैष्णो देवी हम लोग बहुत घूमने जाते हैं, हिंदुओं का एक बहुत पवित्र स्थल है, लेकिन पेपर में भी पूछ ले कि बताओ वैष्णो देवी का जो मंदिर है किस पर्वत पर है, तो लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है साथियों त्रिकुटा। आगे देखिए, कैलाश पर्वत हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का निवास है, कहाँ पर है ये तिब्बत में है। और कैलाश के बारे में देखिए, अब कैलाश दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन कैलाश के बारे में जो रहस्यमयी बात है वो है ये कि आज तक कोई व्यक्ति कैलाश पर चढ़ नहीं पाया। यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट लोगों ने फतेह कर लिया है और हर साल हजारों लोग उस पर चढ़ने जाते हैं और फतेह करते हैं, लेकिन कैलाश जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन उस पर कोई व्यक्ति आज तक नहीं चढ़ पाया। ये रहस्यमयी बात है, ठीक है। आगे देखो, माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 8,848 है और इसकी स्थिति नेपाल में है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। और लास्ट पॉइंट देख लो इसमें, लास्ट पॉइंट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डवेन ऑस्टिन या K2 है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है तथा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 है। K2 पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद है, वही सब है जो मैंने आपको बताया। तो इसका एक अन्य नाम गार्डवेन ऑस्टिन है। अच्छा, K2 इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम क्या है? इसका नाम है कारा और दूसरा है कोरम। तो एक के का कारा, दूसरे का के कोरम, तो 2 के हो गए, तो 2 के हो गए तो हो गया K2। इस तरीके से इसका नाम है साथियों। ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने पर्वतों के बारे में और एक्स्ट्रा चीज़ें जानने का प्रयास किया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे थोड़ा हटकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइबर बेस इसका बढ़ाइए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।